नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 24 छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। भाजपा के पूर्व विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा ने पत्रकार वार्ता कर प्रदेश सरकार के खिलाफ शराब घोटाले की पोल खोलते हुए कहा कि ईडी ने जांच में जो शराब घोटाले को 2200 करोड़ रुपए का घोटाला बताया है, असल में देखा जाए तो ये 22,000 करोड़ का शराब घोटाला है। कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा कि प्रदेश सरकार एक तरफ शराब की बिक्री कम बता रही है, लेकिन दूसरी तरफ शराब का इतना बड़ा घोटाला उजागर हो गया। यही नहीं, सरकार बनने के बाद वेयर हाउस से सप्लाई की जाने वाली शराब में भाजपा शासन और कांग्रेस सरकार में की जाने वाली सप्लाई में भारी अंतर पाया गया। उन्होंने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के कुछ महीने बाद षड्यंत्रकारियों की टोली सक्रिय हो गई है, जिसके चलते शराब बिक्री में 50 से 60% की कमी अब तक दर्ज की गई है। शासकीय शराब दुकान के जरिए माफियाओं ने अतिरिक्त निजी काउंटर बनाकर बिना किसी खर्च के शराब बेची गई, जिसका राजस्व सरकार के कोष में जाने की बजाय सीधे निजी लोगों की जेब में गया है। विमल चोपड़ा ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शराबबंदी पर कहते हैं कि अगर शराब बंद की गई तो लोग स्प्रिट और अवैध शराब पीकर मौत के मुंह में समा जाएंगे, जबकि हकीकत यह है कि सैनिटाइजर या जहरीले शराब से प्रदेश में अब तक 50 से 100 मौतें ही हुई हैं। इस मौत का औसत दर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के 20,000 गाँव में रहने वाले व्यक्ति की शराब पीकर मौत होती है, तो सालाना 20,000 लोगों की मौत शराब पीने से हो रही है। ऐसे में कांग्रेस सरकार 100 लोगों को बचाने के लिए 20,000 लोगों को शराब की भेंट चढ़ाने पर तुली हुई है। ईडी ने छत्तीसगढ़ में 2200 करोड़ का घोटाला पकड़ा है, लेकिन जो हमारे पास रिकॉर्ड हैं, तथ्य हैं, जो आबकारी विभाग से हमने लिया है, उससे ऐसा लगता है कि ये 2200 करोड़ का नहीं, ये 22,000 करोड़ का घोटाला है। जो बिक्री भारतीय जनता पार्टी के शासन में होती थी, कांग्रेस के शासन में उस बिक्री में भारी गिरावट आई। आप यदि जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसमें देखेंगे कि 2017 दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी के शासन में जिले में 2,58,000 लीटर की बिक्री शराब की है। वहीं 2019 में कांग्रेस का शासन था, पूरे दिसंबर माह में 1,08,000 लीटर शराब की बिक्री हुई, यानी लगभग 70% बिक्री में कमी आई। ये 70% बिक्री जो है, जो दूसरा काउंटर था, प्राइवेट काउंटर था, उससे बिके और उसका पैसा सरकारी खजाने में नहीं जा करके प्राइवेट लोगों की जेब में गया, ऐसी संभावना है। आज यदि हम सरकार की इनकम जो है एक साल में 6,000 करोड़ सरकार बताती है, तो इससे ज़्यादा इनकम जो है 6,000 करोड़ से ज़्यादा इनकम ये प्राइवेट माफिया की है। और यदि हम 4 साल का हिसाब करें तो 6 चौक 24,000 करोड़ रुपए जो है कि जो है शराब की बिक्री का पैसा जो है वो माफिया की जेब में गया है। आप वेयर हाउस में भी जाएंगे यदि यहाँ के, और वहाँ काम करने वाले मजदूरों से पूछेंगे तो ईडी के छापे के पहले यदि 1 महीने में 10 ट्रक शराब यहाँ आती थी, तो ईडी के छापे के बाद वो 40 ट्रक शराब जो है यहाँ आने लगी, यानी 75% शराब जो है वो वेयर हाउस में बिना रिकॉर्ड किए बाहर से बिकती थी। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा घोटाला है। देखिए, खुद स्वयं मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है कि शराबबंदी नहीं हो सकती और नई दुकानें खोली जा रही है। शराब की बिक्री कैसे बढ़े, इसके उपाय किए जा रहे हैं। 4 बॉटल से 27 बॉटल दी जा रही है। आज जो है घर पहुंच सेवा शराब की चालू की गई है। ये किस मुँह से कहते हैं कि हम शराबबंदी करेंगे या शराब के विरुद्ध कोई जन जागरण? इस डाटा को हम ईडी को और जो जांच एजेंसियां हैं उनको सौंपेंगे कि इस आधार पे यहाँ के जो कलेक्टर रहे हैं, आबकारी अधिकारी रहे हैं, तत्कालीन पुलिस के जो अधिकारी रहे हैं, उनसे भी पूछताछ की जाए और ये जांच की जाए इस बात की कि यदि 60 और 70% की गिरावट शराब की बिक्री में आ रही है, तो फिर उन लोगों ने क्यों नहीं इसका संज्ञान लिया, क्यों नहीं इसकी जांच की? और आज अचानक जो है वो फिर शराब, ईडी के छापे के बाद शराब की बिक्री बढ़ गई। तो मुख्यमंत्री किस मुँह से कहते हैं कि उन्होंने जन जागरण किया और शराब की बिक्री कम हो गई? यही तो मैं बता रहा हूँ कि एक हमने चावल का दाना निकाला है मोटा मोटा, कि जिससे हमको ये पता चला कि महासमुंद जिले में यदि 60% शराब की बिक्री कम हो रही है, तो पूरे यदि प्रदेश में हम 60% मान लें तो सरकार जो 6,000 करोड़ कमाती है, तो ये माफिया 7,000 करोड़ कमाता था।
और हम उतना ही मान लें जितना सरकार की कमाई हो रही है, तो 24,000 करोड़ का घोटाला ये निकलता है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहें IBN 24 छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।